नेक्स्ट आपकी स्टेटमेंट है डू वाइल लूप की। ठीक है, डू वाइल लूप को यूज़ करना है और आपने अपनी जो इसका सेंटेक्स है पहले उसको समझ लीजिएगा। सेंटेक्स में क्या होता है, डू पहले बाहर, डू वाइल का लूप अपनी बॉडी ऑफ द लूप यानी कि जो स्टेटमेंट्स है वो पहले बता देता है और देन उसके बाद बाहर स्ट्रक्चर इसका क्लोज होता है और वाइल यहाँ पे कंडीशन चलती है। वाइल लूप और डू वाइल लूप का यही डिफरेंस है कि उसमें वाइल लूप में कंडीशन ऊपर दी जाती है, सबसे पहले कंडीशन दी जाती है और फिर बॉडी ऑफ द लूप चेक किया जाता है। लेकिन यहाँ पे डू वाइल में क्या होता है कि पहले कंडीशन चली जाती है एंड देन प्रोग्राम ऊपर जाके अपनी स्टेटमेंट्स लिखवाता है। ठीक है, एक और डिफरेंस मैंने एक पूरा लेक्चर आपको वाइल लूप और डू वाइल लूप पे भी देना है। तो डू वाइल और वाइल लूप में एक चीज़ ये है, क्योंकि अभी दोनों एग्जांपल्स को भी एग्जांपल रिपीट करवाऊंगी इसी से रिलेटेड, लेकिन उसमें आपने ये देखना है कि मैंने उसमें वाइल कंडीशन को बॉडी से पहले लिखा था एंड देन बॉडी स्टार्ट करके यहाँ पे इंक्रीमेंट या करेक्टर्स के करवाए थे। इस प्रोग्राम में जो अभी मैं आपको करवाने वाली हूँ इसमें देखिएगा कि वाइल की कंडीशन को बॉडी ऑफ द लूप से बाहर लिखा गया है एंड देन स्टेटमेंट्स लिखवाई जाती हैं। अब मैं आपको एक प्रोग्राम की एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से डू वाइल लूप काम करता है। जी तो स्टूडेंट्स, डू वाइल लूप से रिलेटेड जो आपकी बुक में गिवन एग्जांपल है उसमें कह रहे हैं कि आस्की कोड को यूज़ करते हुए आप लोअर केस लिखवा के दिखाएं। ठीक है, लोअर केस के सारे कैरेक्टर्स लिख के दें। तो उसकी रेंज भी उन्होंने खुद दे दी है 97 से लेके 122। इसका मतलब है 97 के पास जो वैल्यू स्टोर है वो स्मॉल अल्फ़ाबेट ए की है, 97 के बाद 98 के पास आपके अल्फ़ाबेट बी की है और 99 के पास सी है, इस तरीके से सो ऑन। आपने ये पूरा प्रिंट करवाना है। इसमें इन्होंने इट्स मीन स्टार्टिंग नंबर एन भी दे दिया है और अपनी कंडीशन का एंड आपने कहाँ करना है 122 ये भी बता दिया है। अब लूप चलेगा किस तरीके से, ये आपकी मेन लॉजिक है, यही आपका मेन समझना है। ठीक है, आपने ये आपको पता है हेडर फाइल है, ये आपके फंक्शन की डिक्लेरेशन है, ये आपके वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन है। यहाँ पे प्रिंट एफ की स्टेटमेंट यूज हुई है जिसको आप आउटपुट स्टेटमेंट भी कहते हैं। इसमें आपने पहला डिजिट एन लिखवाना है। ठीक है, और वो आपको फर्स्ट एन क्या दिया हुआ है 97 पास हो गया। डू, अब स्टेटमेंट पहले नहीं चलेगी, पहले चलेगा वाइल लूप। ये बात याद रखिएगा, वाइल और डू वाइल में सबसे पहले वाइल यहाँ पे गिवन होता था, पहले कंडीशन चली जाती थी एंड देन स्टेटमेंट। अब यहाँ पे क्या होगा, स्टेटमेंट्स को बाद में देखा जाएगा, पहले अपनी वाइल स्टेटमेंट चलेगा। ठीक है, वाइल में क्या है 97 इज लेस देन 122। जी हाँ, बिल्कुल कंडीशन फुलफिल होती है तो 97 फिर आपकी आउटपुट में लिख दिया जाएगा। इसके बाद ये 97 कंडीशन जब चेक होगी ना, इसके बाद यहाँ पे जाएगा। ठीक है, इसके पास और 97 को चेक करेगा कि जी कंडीशन तो फुलफिल की है। इसका मतलब है अब 97 में जो करेक्टर स्टोर है, ये प्रिंट एफ की स्टेटमेंट क्या करेगी, उस 97 के करेक्टर में वैल्यू असाइन कर देगी अल्फ़ाबेट ए को। मतलब प्रिंट एफ में ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ हुआ है ये करेक्टर्स की असाइन, मतलब करेक्टर जो उसने अपने पास स्टोर किया हुआ है उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। मतलब परसेंटेज साइन रिप्लेस हो जाएगा आउटपुट स्टेटमेंट में और वहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ए, मीन्स 97 इज इक्वल टू ए। देन यहाँ पे फिर इंक्रीमेंट होगा, 97 प्लस 1 98 हो जाएगा। देन कंडीशन फिर चेक होगी, 98 इज लेस देन 122। जी हाँ, बिल्कुल लेस देन होता है तो 92 यहाँ पे लिख दिया जाएगा एंड देन इससे रिलेटेड प्रिंट एफ क्या करेगा, उससे रिलेटेड जो करेक्टर होगा उसको भी लिखवा देगा। फिर यहाँ पे दोबारा इसके अंदर आएंगे, प्रोसेसिंग जो स्टेटमेंट है 98 में फिर इंक्रीमेंट होगा 1 का और 98 के बाद 99, यहाँ पे 99 चेक होगा एंड देन फिर स्टेटमेंट के अंदर करेक्टर भी लिखवाया जाएगा और डिजिट भी लिखवाया जाएगा। इस तरीके से सो ऑन 122 तक आपके सारे डिजिट्स भी लिखवाए जाएंगे और उनके अंदर स्टोर्ड हुए करेक्टर्स भी लिखवाए जाएंगे। ये प्रोग्राम और प्रीवियस प्रोग्राम जिसमें आपने अपर केस लिखवाया था, इन दोनों को मेमोराइज कर लीजिएगा अच्छे से। इन दोनों से रिलेटेड एक प्रोग्राम आने का चांस होता है, या तो अपर केस या तो लोअर केस लिखवाने का। दोनों की लॉजिक सेम है बिल्कुल, लेकिन सिर्फ सेंटेक्स का डिफरेंस है। ये वाइल स्टेटमेंट पहले यहाँ पे लिखी हुई थी, अब वाइल स्टेटमेंट डू वाइल में नीचे चली जाती है, स्टेटमेंट्स के बाद लिखवाई जाती है। एंड देन एक फाइनल स्टेज आएगी जहाँ पे आपने गेट सी एच करवाना होगा और वो फाइनल स्टेज कब आएगी, जब यहाँ पे 123 आएगा। ठीक है, 122 भी चेक होके अपना दे देगा, लेकिन जैसे ही 123 आएगा तो ये स्टेटमेंट क्या करेगी, इसको कंडीशन को फेल कर देगी, डायरेक्ट आप गेट सी एच पे चले जाएंगे, आप इन स्टेटमेंट्स पे जाएंगे ही नहीं, चेक ही नहीं करेंगे। ये था आपका डू वाइल स्टेटमेंट का एक प्रोग्राम, एक एग्जाम्पल। अब मैं आपको डू वाइल और वाइल लूप में कुछ डिफरेंस बता देती हूँ, दोनों प्रोग्राम में डिफरेंस क्या होता है। जी तो स्टूडेंट्स, ये कुछ डिफरेंस लिखे हुए हैं आपकी बुक में, वाइल लूप और डू वाइल के 4 डिफरेंस।
इसको बोलते हैं प्री टेस्टेड और इसको बोलते हैं पोस्ट टेस्टेड। प्री टेस्टेड और पोस्ट टेस्टेड क्यों बोलते हैं, ज़रा सिंटैक्स को आप देखें। सिंटैक्स में सबसे पहले ऊपर वाइल और वाइल के साथ ही कंडीशन दे दी जाती है और फिर स्टेटमेंट्स लिखवाई जाती हैं। जबकि डू वाइल के सिंटैक्स में क्या होता है, डू लिख दिया जाता है स्टेटमेंट्स और स्टेटमेंट के बाद वाइल। इसका मतलब है एक्चुअली में ये चीज़ लिखी तो बाद में जाती है लेकिन सबसे कंडीशन को बाद में लिखवाया जाता है, ठीक है। इसलिए इसको बाद में टेस्ट किया जाता है और बाद में इसमें स्टेटमेंट को लिखा जाता है। यहाँ पे कंडीशन को पहले एक दफ़ा उसकी आइट्रेशन को चलने के बाद आप स्टेटमेंट पे आते हैं। यहाँ पे आप क्या करते हैं, पहले इसमें स्टेटमेंट को देखते हैं जो प्रोसेसिंग हो रही है, देन आप कंडीशन को चलते हैं और देन आपका लूप फिर दोबारा बॉडी ऑफ द लूप के स्ट्रक्चर में जाता है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं प्री टेस्टेड और इसको बोलते हैं आप पोस्ट टेस्टेड। दोनों का जो है डिफरेंस आपने माइंड में रखना है। तीसरा, कंडीशन इसमें अपीयर होती है बिल्कुल स्टार्ट में, अभी आपको सिंटैक्स से क्लियर हो रहा है, और इसमें कंडीशन अपीयर होती है एट द एंड ऑफ द लूप, बॉडी ऑफ द स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे, ठीक है, आखिर में रिप्रेजेंट की जाती है कंडीशन को। आइट्रेशन डू नॉट अकर, इसमें अगर कंडीशन लेट्स सपोज यहाँ पे फेल हो जाती है, ठीक है, तो कोई स्टेटमेंट लिखवाई ही नहीं जाती, डायरेक्ट गेट ch करके प्रोग्राम आउट कर दिया जाता है, ठीक है। यानी कि इसमें कंडीशन अगर फॉल्स कर दे तो प्रोग्राम स्टेटमेंट्स में जाता ही नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है, फर्स्ट टाइम पे फर्स्ट आइट्रेशन ज़रूर चली जाती है। यानी कि फर्स्ट डिजिट n का जो है, जो ये स्टेटमेंट में लिखवा रहा होगा, वो ज़रूर चलता है एंड देन कंडीशन के पास जाता है। इट्स मीन यहाँ पे आइट्रेशन एटलीस्ट 1 टाइम ज़रूर होती है, और यहाँ पे आइट्रेशन होने के चांसेस कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। अगर कंडीशन ठीक हो तो आइट्रेशन होती है, अदरवाइज गेट ch हो जाता है। जबकि यहाँ पे आपकी एटलीस्ट 1 टाइम आइट्रेशन चलेगी एंड देन स्टेटमेंट्स पे जाएगा और फिर अपनी कंडीशन पे जाएगा और फिर अपना पूरा लूप बना लेगा एंड देन आपको पूरा ड्राई रन देगा, ठीक है। ये दोनों के मेन डिफरेंस हैं जो सिंटैक्स को देख के भी क्लियर हो रहे हैं। मैंने इसी लेक्चर में जो 2 एग्जांपल्स दिए हैं, आप उनको भी अगर गौर से देखेंगे तो आपको क्लियर वाइल लूप और डू वाइल लूप में डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है। जो 2 मेजर मैंने एग्जाम्पल्स दी हैं लोअर केस और अपर केस की, वो दोनों एग्जाम्पल्स वाइल लूप और डू वाइल लूप के लिहाज से आपने एक दफ़ा नोटबुक पे परफॉर्म करके राइट करके उसको समझनी है आपको। आई होप कि वाइल और डू वाइल का अच्छे से डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इस टॉपिक का एंड करेंगे नेस्टेड लूप के साथ, और मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूला करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।